ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज विद्यासागर जी महाराज की जय। कई व्यक्ति कई ढंग से सोचते हैं, वस्तु के अनुसार ही सोचने में भी आता है। किसका क्या स्वभाव होता है इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि वही सोच सही है जो हम सोचें, किंतु अपने अपने सोच के अनुसार सब लोग उसके बारे में सोचते हैं। जैसे हार है, इस हार में मोतियों के हैं मान लो या और मानिक वगैरह और हीरे के नग गड़े हैं, इसमें आदि आदि के तो सोचते हैं अपने अपने मूल्य के अनुसार ही सोचा जा सकता है। तो हार के बारे में सोचे तो हार कहाँ रहता है? गले में नीचे तो बैठेगा नहीं। उसका अपना महत्व रहता, स्थान रहता, मूल्य रहता है, अपना प्रभाव रहता है। हार को देखने से आंखों में अपने आप ही शांति जैसे लगती है, चमक भी है और मनोरंजन तो मनोरंजन हो सकता है। लेकिन भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न उस वस्तु को भिन्न भिन्न रूप से जानता। सोचता कोई व्यक्ति इसको चोरी कर लो, उसका वह भाव चोरी करने का हो गया। जिसने पहना उसको ये ज्ञात है इसको यदि औषधि बना ली जाए तो निश्चित रूप से यह बहुत अधिक काम कर लेगा। तो उसका गले में श्रृंगार की अपेक्षा से उच्च स्थान मिलता है। एक नूपुर होता है जो नर्तक लोग उसको पैरों में बांध लेते हैं, घुंघरू उसको नूपुर बोलते हैं संस्कृत में। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है। जो ज़्यादा बोलता है वो कहाँ पर जाएगा? पैरों में बांधो। अरे जो ज़्यादा बोलता है तो बोलता है तो वह पैरों में जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन सोच विचार करें तो बहुत ऐसा भी सोचा जा सकता है। देखो मुझे तो हार की अपेक्षा से नूपुर ही ठीक है। कैसे? लाखों व्यक्ति यदि एक कोई व्यक्ति नर्तक को जो लीन होता भगवान की भजन करता हुआ और भगवान के सामने नाच कर रहा है तो उसको देख करके कई व्यक्तियों को वैराग्य हो सकता है और भक्ति में लीन होने के कारण वह व्यक्ति
कहता है कि क्या कहें, हमने बहुत बार हार पहने, मन में विचार तो खोटे ही आए। पहनने के बाद हाँ, लेकिन जब से हमने नाक और मुंह को बांधने का प्रयास किया, तब से ऐसे ऐसे भाव उभर करके आते मुंह में, दिमाग में, उसको मैं कह नहीं सकता। तो ये सोच विचार है, हम ये कर सकते। एक बात याद आ गई कि पट्टरानी शांतला वो अपने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। उस किताब को आप पढ़ सकते हो, बड़े बड़े कवियों के द्वारा उसके ऊपर लेख या काव्य लिखे गए हैं। उसका उपसंहार जो है उसमें मैंने पढ़ा था, वो याद आ गया। वो शांतला संलेखना लेती है अपने जीवन के अंतिम समय में, और संलेखना लेते हुए भी जीवन में उसने संगीत के माध्यम से सीख करके अध्ययन किया था और भगवान की भक्ति और भजन इत्यादि में समय देती थी। अंत में वह भगवान के सामने नृत्य करते हुए नृत्य के साथ ही संलेखना को पूर्ण कर लिया। इसको जो पढ़ा हमने, देखो अपने अपने रुचि हुआ करती है और साधना हुआ करती है। संलेखना के समय पर तो भोजन त्याग होता है, तुम्हारा पैर नहीं, पेट भी नहीं उठेगा, समझे, पचाने की क्षमता भी नहीं रहेगी। तो वह एक लगन की बात है, और नाच करती, नृत्य करते करते ही वह प्राणों को विसर्जित करती है। इसके भीतर उसकी लगन होगी कि मैं अंत में इस नृत्य कला के साथ ही भगवान की भक्ति में लीन हूँ, तो भगवान के भैया उठने की बैठने की हिम्मत नहीं रहेगी, कैसे करें क्या करें। लेकिन वह इस ढंग से संकल्प लेकर के उसने पूर्ण किया। तभी हम सबने समझा कि किस ढंग से किसको किस ढंग से अपने जीवन में उतार लेगा, इसका हम नहीं सोच सकते, अपने अपने सोच विचार है। तो उच्च विचार वाले व्यक्ति हर बात में उच्च विचार रखते हैं और अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने बुद्धि को, अपने वचन को, अपनी काया को किस ढंग से लगा करके और मनुष्य जीवन की सार्थकता को प्राप्त करते हैं। कई लोग बैठे बैठे रहते हैं, भैया आज तो समय कट नहीं रहा, समय नहीं कट रहा, क्यों? इधर उधर के बोलने में, इधर उधर के अनेक प्रकार के अनर्थ करने में तो लग जाता है। तो जो बुद्धिमान होगा वह, अरे समय क्यों क्या काट रहे हो, समय तो मौलिक वस्तु है, अमूल्य, उस समय के माध्यम से कर्म काटो, बहुत अच्छा, तो अनंतकालीन वह श्रृंखला टूट जाए। तो बुद्धिमान व्यक्ति जंगलों में जाकर के, गिरी गुफाओं में जाकर के समय काटने की चीज नहीं, उस समय के माध्यम से कर्म को काटने में, कर्मों को काटो, बहुत अच्छा, दूसरे के कष्टों को दूर करो। ये ऐसे कार्य किए जाते हैं जो अनंतकालीन संसार हमारा और दूसरों का भी नष्ट हो सकता है। ऐसे सोचने से कभी कभी लगता है कि ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु ऐसे मौलिक चिंतन
हमारे दिमाग में आ सकते हैं, उस ओर यदि बुद्धि हो तो निश्चित रूप से कल्याण दूर नहीं होगा। तो आप लोग 1.5 महीने 2 महीने हो गए कि समय काट रहे हो। धर्म ध्यान कर रहे हैं, हाँ हाँ कर्म काट रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर बैठे बैठे कितने व्यक्ति कष्ट में हैं, उनका कष्ट दूर हो ऐसे भाव किया करो। जो मिला है कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, भग नहीं सकते, तो ये रह रहे हैं, लेकिन उसको अपने ढंग से उपयोग करो। बहुत कठिन होता है, सदुपयोग करना सज्जनों का काम है। और तो जो सज्जन नहीं है उनका तो समय कट ही रहा है, उसका कोई भी मूल्य नहीं होता है। इसलिए हमने सोचा कि वह नूपुर भी सोचता होगा कि नहीं, मैं तो भगवान की भक्ति में रहूं, मैं पैरों में नहीं, मैं भगवान के चरणों में हूँ, ऐसा सोचो। ऐसा परम कल अजय सिंह कलेक्टर साहब कुछ बोले थे कल, अच्छी बात। कलेक्टर साहब अरे बढ़ते बैठ जाता हूँ। आशीर्वाद दे दिया इन लोगों को, क्या आ ही जाएगा सब लोगों देखने में। समाज को भी एक बार आशीर्वाद। बिल्कुल घर के अंदर ही रहने का, है। सभी व्यक्ति घर के अंदर ही क्या है, मंदिर ना हाँ, बार बार क्यों कह रहा हूँ, एक बार में तो संकेत होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि अपनी मन वचन काय की चेष्टा से प्रमाण के कारण बहुत कुछ में गड़बड़ हो सकता है, और हमारे कारण दूसरा भी इस प्रकार करेगा तो बहुत कुछ जो है असंयमगत हो सकता है। इसलिए समय का सदुपयोग जैसा करना है वैसे के अनुसार करना ही ये सदुपयोग है। इसलिए आप लोग उसमें आलस न करें। होता है, ये बहुत कठिन होता है कि इस ढंग से समय को पूर्ण करना, लेकिन उसके बिना और कोई साधन है ही नहीं। जैसे परीक्षा में बच्चे बैठते हैं ना जी जी, बच्चे बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? दूर 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 बैठते हैं, पास पास नहीं बैठते। हाँ, तो उसी प्रकार आप लोग भी दूर दूर बैठ करके अपना परीक्षा दो और दूसरों को भी देने दो। ये कहना था। वो आए थे, हाँ कुछ तो रहता है, क्योंकि उनका भी नियुक्तिकरण है, उसके अनुसार वो भी कहते हैं। हाँ, सभी लोग अपने अपने ढंग से बहुत अच्छे ढंग से परिणाम कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं। नए नए अनुभव है। धर्म की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय।